हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो आपके टीचर से रिलेटेड जो भी भर्तियां होती हैं, आपके स्टेट में हो या फिर अदर स्टेट में, सीटेट हो, टेट हो, या फिर आपका डी ट्रिपल एस बी हो या केवीएस हो, जितनी भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम है, आप बीएड कर रहे हैं या फिर एमएड कर रहे हैं, वहाँ पे साइकोलॉजी पूछी जाती है। तो हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे टॉपिक्स को हम इन्हीं वीडियो के माध्यम से कवर करते रहेंगे। आज की हमारी पहली क्लास है। इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए नई नई क्लासें लाती रहूंगी आपके साइकोलॉजी के जो भी टॉपिक हैं उनके आधार पर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि जो हमारी साइकोलॉजी है या फिर मनोविज्ञान है, उसको अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है, यानी कि हम साइकोलॉजी के अर्थ को आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आगे चलेंगे हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूपों से, जैसे आत्मा, मन आदि के रूपों में लगाया जा सकता है। जैसे कि भिन्न भिन्न समय पर यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, यानी कि पुराना समय, फिर हमारा मध्यकालीन समय, फिर हमारा आधुनिक समय। ये सारे समय हमारे बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत से मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने हर समय पर, हर टाइम पीरियड में अपना एक विचार प्रस्तुत किया मनोविज्ञान के लिए, कि मनोविज्ञान को अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। अपने अपने विचार दिए। तो यानी कि यहाँ पर यही मतलब हुआ साइकी का, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने साइकोलॉजी को कोई ना कोई नाम दिया, कोई ना कोई रूप दिया। जैसे हम कि मन, आत्मा या मन आदि के रूपों में इसको लगाया जा सकता है ना, यानी कि किसी ने आत्मा कहा, किसी ने मन कहा, इस रूपों में इसका हम जो है इसको कह सकते हैं। अब लोगोस का अर्थ क्या होता है? विचार करना या अध्ययन करना, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जो भी विचारधाराएं आई, उन पर विचार करना या फिर उनका अध्ययन करना हमारा साइकोलॉजी कहलाता है। इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ साइकोलॉजी का या फिर मनोविज्ञान का? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान इसे कहा गया। और सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो इस शब्द का प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोलक ने किया। 1519 में रुडोल्फ गोलक ने किया। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी फर्स्ट स्टेज, यानी कि जब मनोवैज्ञानिकों ने साइकोलॉजी के विषय में जाना तो उन्होंने अपना विचार क्या प्रस्तुत किया, उन्होंने क्यों कहा कि साइकोलॉजी का अध्ययन करना आवश्यक है। तो फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रथम हम अवस्था की बात करें तो आत्मा का विज्ञान कहा गया। साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा गया। साइंस ऑफ सोल, 16वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिकों ने इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। इन दार्शनिकों में मुख्य रूप से कौन आते हैं? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। ये नाम आपको याद रखने हैं, आपको कंठस्थ कर लेने हैं। यदि आत्मा का विज्ञान पूछा जाए तो आपको फट से याद आना चाहिए कि इसके जो प्रवर्तक हैं या फिर ये विचारधारा प्रस्तुत करने वाले कि साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जाता है, ये किसने कहा है? तो उसके अंतर्गत हमारे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे आएंगी। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और एक दो क्वेश्चंस यहाँ से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब इन दार्शनिकों ने तो कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, परंतु इसका खंडन हुआ। बहुत से मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, आत्मा का अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? खंडन का आधार क्या रहा? तो आत्मा की स्पष्ट परिभाषा स्वरूप, रूप, रंग या आकार नहीं है। यानी कि आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, आत्मा को हम छू नहीं सकते हैं, आत्मा का कोई रूप रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है। तो हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं? इस तरह हम अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे ना आत्मा का, कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं? तो इस विचारधारा का क्या हो गया? खंडन हो गया। दूसरी विचारधारा आई, समय बीतता गया, दूसरी विचारधारा आई।
द्वितीय अवस्था या फिर सेकंड स्टेज, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड, यानी कि जो हमारा मनोविज्ञान है उसको क्या कहा गया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। 17वीं शताब्दी में साइकी का अर्थ मन से लगाया गया और मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान कहा जाने लगा। इसमें मुख्य कौन थे ये भी आपको याद रखना है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा मनोविज्ञान को? पोम्पोलॉजी, पोर्ट, ह्यूम और थॉमस रीड। पोम्पोलॉजी, पोर्ट, ह्यूम और थॉमस रीड। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लास में ही चीज़ें आपके माइंड में आ जाएं। और एक बात, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, आप उनको एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। इसका खंडन का आधार क्या रहा? ये भी खंडित हुआ। क्यों खंडित हुआ? मन या मस्तिष्क की प्रकृति को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार मन का भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इस को खंडित करते हुए कहा कि मन, किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इसका भी खंडन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे एक नई विचारधारा फिर प्रस्तुत हुई। यहाँ पर तृतीय अवस्था या फिर थर्ड स्टेज जो आई, चेतना का विज्ञान। 18वीं शताब्दी के अंत में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। इसने मुख्य रूप से विलियम जेम्स, जॉन सली और विलियम वुंट रहे। चेतना का विज्ञान किसने कहा? किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा या फिर चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा? मुख्य रूप से विलियम जेम्स, जॉन सली और विलियम वुंट रहे। आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ ताकि आप इन नामों को याद कर लें। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स, जॉन सली और विलियम वुंट रहे। विलियम जोन्स ने 1892 में मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा, मनोविज्ञान की सर्वोच्चतम परिभाषा हो सकती है। क्या हो सकती है? चेतना की विभिन्न अवस्था का वर्णन और व्याख्या करता है। मनोविज्ञान जो है चेतना की विभिन्न अवस्था और वर्णन और व्याख्या अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। इनके अनुसार मनोविज्ञान मुख्य जो मनुष्य हैं उनकी चेतन क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। विलियम जोन्स 1892 में मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा, मनोविज्ञान की सर्वोच्चतम परिभाषा हो सकती है कि यह, यानी कि मनोविज्ञान जो है चेतना की विभिन्न अवस्था का वर्णन और व्याख्या करता है। उनके अनुसार मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है, ऐसा इन मनोवैज्ञानिकों ने माना। परंतु इसका भी खंडन हो गया। इसके खंडन का आधार क्या रहा कि चेतन मन के अतिरिक्त मनुष्य के अंदर जो है सिर्फ चेतन मन ही नहीं होता है, उसके अतिरिक्त उसके अंदर अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होता है। इसीलिए इसका खंडन हो गया। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि सिर्फ मनुष्य के चेतन मन का ही हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा हम अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होता है मनुष्य के अंदर। यानी कि जब मनुष्य सोता है तो उसके मस्तिष्क में या फिर वो सपने देखता है, स्वप्न देखता है, तो उसमें भी वो जो भी सोचता है रात में, स्वप्न के अंदर जो भी वो देखता है, उसे कहीं ना कहीं उसके चेतन अवस्था में आने पर उसे याद रहता है कि उसने रात में सपने में कुछ देखा। तो इस प्रकार हम सिर्फ चेतन अवस्था का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी खंडन हो गया। फिर एक नई विचारधारा आई, चतुर्थ अवस्था या फिर फोर्थ स्टेज, जिसमें कहा गया व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या कहा गया? व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। इसमें मुख्य रूप से कौन रहे? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मन, मैकडूगल एंड क्रो एंड क्रो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इन जो मनोवैज्ञानिक हैं इनसे पूछ लिया जाता है
कि जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो उसमें है वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मन, मैकडूगल एंड क्रो। अब वुडवर्थ की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो वुडवर्थ ने दी है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आजकल व्यवहार के साथ चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी जाती है कि किसने ये डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन है, हम फिर से एक बार देखेंगे। वुडवर्थ की, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, यानी कि आत्मा का खंडन हुआ, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया मनोविज्ञान को, वो खंडित हुआ यानी उसका त्याग किया। फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आजकल कैसे चल रहा है, आजकल व्यवहार के साथ चल रहा है। यानी कि अब हम इन प्रेजेंट टाइम में यदि हम मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति की बिहेव का अध्ययन करता है, उसके बिहेवियर का अध्ययन करता है और उसका पता लगाता है कि उसमें क्या कमी है या फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके के जो है उसके व्यवहार के अध्ययन से ही इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है, कोई बालक हो या फिर कोई व्यक्ति हो। तो इस प्रकार आजकल हम मनोविज्ञान की अगर बात करें तो व्यवहार के अध्ययन के आधार पर इसे हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करता है, इसीलिए इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान को इन प्रेजेंट में। क्रो ने अपनी एक परिभाषा दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। स्किनर ने परिभाषा दी, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वुडवर्थ ने एक और परिभाषा दी, मनोविज्ञान व्यक्ति के अपने परिवेश के साथ किए जाने वाले कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। चेतना का विज्ञान हमने पढ़ा, हमने मन का विज्ञान पढ़ा, हमने सबसे पहले आत्मा का विज्ञान पढ़ा और हमने व्यवहार का विज्ञान पढ़ा। तो इन सभी जो भी विचारधाराएं आई, इनके मुख्य कौन कौन रहे हैं, मतलब किन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। कॉमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं। विलियम वुंट कौन से रूप में जाने जाते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने ही जो है लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली अपने शिष्य के साथ। बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण पेस्टोलॉजी ने दिया 1774 में अपनी बुक बेबी बायोग्राफी में, जो 3 to 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उन पर थी और सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों पर ही इस चीज़ को जो है इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया। भारत में मनोविज्ञान के आधुनिक जो जनक हैं या फिर हम कहें कि भारत में हमारे मनोविज्ञान के जो जनक हैं कौन माने जाते हैं, तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है 1916 में NN सेनगुप्ता ये माने जाते हैं। आपको ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं और जितना भी मैंने आपको बताया है वो फिर से आपको एक बार जरूर ये वीडियो देख लेनी है, आपको इसको पढ़ लेना है। इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है वो आप बना के रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए हमारी इतनी ही क्लास थी, हम एक नई क्लास के साथ फिर प्रस्तुत होंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि जो भी नई नोटिफिकेशन आए वीडियो की वो आपको मिलती रहे, यानी कि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, थैंक यू, बाय।